अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हम हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है विल पीएम मोदी और जयशंकर गो टू पाकिस्तान फॉर एससीओ समिट। तो देखते हैं भाई वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं। नमस्कार, वेलकम टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स देखे होंगे जहां पर यह लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी गेट्स एन इनविटेशन फ्रॉम पाकिस्तान टू अटेंड द SCO शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट, जो पाकिस्तान होस्ट करने वाला है। यहाँ पर रशिया, चाइना की जो लीडरशिप है ये भी आएगी, कई कंट्रीज के लीडर्स आएंगे। तो पाकिस्तान कह रहा है कि इंडिया की तरफ से ये चाहते हैं कि डायरेक्टली PM मोदी रिप्रेजेंट करे इंडिया को इस समिट में। नाउ अगेन जो पाकिस्तान का इनविटेशन है ये काफी बोल्ड है, स्पेशली एक ऐसे टाइम में जब जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकवादी हमले हुए हैं और इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस ओवरऑल आप अगर देखें तो नॉर्मलाइज बिल्कुल भी नहीं हुए हैं। हमारी जो क्रिकेट टीम्स हैं वो भी बायलैटरल सीरीज नहीं खेलती। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का पाकिस्तान में जाना, देखिए ये काफी ज्यादा अनलाइकली लग रहा है। बट क्वेश्चन यहाँ पर यही है कि अगर PM मोदी पाकिस्तान नहीं जाएंगे तो क्या इसका मतलब यह है कि डॉक्टर S जयशंकर जाएंगे पाकिस्तान में। और इस वीडियो में हम थोड़ा ये भी डिस्कस करेंगे कि जो SCO और ब्रिक्स है इन दोनों ग्रुप्स का फ्यूचर क्या है, क्योंकि बहुत बार ना लोग कंफ्यूज कर जाते हैं SCO और ब्रिक्स के बीच में। देखिए ये है आपके सामने SCO ग्रुप के मेंबर्स। जी हाँ, पाकिस्तान भी SCO का मेंबर है, इसलिए इस बार पाकिस्तान की बारी आई है SCO समिट होस्ट करने की। और इधर आप देख पाओगे ये सब कंट्रीज हैं ब्रिक्स के फाउंडिंग मेंबर्स। बाद में ब्रिक्स में ऑब्वियसली बहुत सारे और मेंबर्स भी रिसेंटली ऐड हुए हैं, मगर ये जो 5 देश हैं ये प्रेडोमिनेटली हैं ब्रिक्स के फाउंडिंग मेंबर्स। और 2023 से ना एक जियोपॉलिटिकल थ्योरी बहुत ज्यादा फेमस हो गई है, वो ये है कि आने वाले 5 सालों में, अभी जैसे 2024 चल रहा है, मान के चलते हैं 2028-29 के आसपास पॉसिबिलिटी है कि ब्रिक्स और SCO मर्ज हो जाएं और एक नया इंटरनेशनल ग्रुप बनाने की कोशिश की जाए जो एक बार को UN को भी चुनौती दे। ये अगेन ये मैं नहीं कह रहा, दिल्ली में ही हमारे जो बहुत सारे थिंक टैंक्स हैं जो रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं, उन्होंने इस पर एक पूरी डिटेल्ड पब्लिकेशन करी थी, जिसको बाद में रशिया का जो सरकारी मीडिया है उसने भी कवर किया था कि इंडियन एक्सपर्ट्स, इंडियन जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि ब्रिक्स और SCO को इन दी एंड मर्ज करके एक सिंगल ग्रुप बना दिया जाएगा, ताकि एक पावरफुल ग्रुप सामने आए जहां पर बहुत सारी कंट्रीज एज मेंबर हो। और ये सब करना काफी नेचुरल भी होगा, क्योंकि देखो ब्रिक्स और SCO कहने को तो अलग अलग ग्रुप हैं, मगर दोनों को ही फाइनेंशियल बैकिंग मिलती है चाइना और रशिया से। एक्चुअली रशिया भी कम ही कहूंगा मैं, मेन जो इन दोनों ग्रुप्स को बैकिंग मिलती है वो है चाइना से। क्योंकि लिटरली आप अगर SCO देखो तो SCO के हेडक्वार्टर्स कहां पे हैं? बीजिंग में। जी हाँ, ग्रुप का नाम चाहे SCO शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो, मगर इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं ये चाइना की राजधानी बीजिंग में है। वेराज ब्रिक्स के जो हेडक्वार्टर्स हैं ये आपको मिलेंगे चाइना के शहर शंघाई में। तो जब दोनों ग्रुप्स के जो हेडक्वार्टर्स हैं ये भी चाइना में हैं, दोनों ग्रुप्स को जो प्रमोट करने वाले 2 मेजर कंट्रीज हैं वो ही चाइना और रशिया है, तो बिल्कुल एक बार को पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर में दोनों ग्रुप्स एक हो जाएं। और USA अपनी तरफ से आप अगर देखो उनका मीडिया यही मान के चल रहा है कि इवेंचुअली रशिया चाइना भी इन दोनों ग्रुप्स को मर्ज करके एंटी US ग्रुप बनाने का कोशिश करेंगे। और अगेन ये बात ऐसे अज्यूम मत कर लेना कि अच्छा अभी इंडिया में जियोपॉलिटिकल थिंक टैंक ही कह रहा है इसको। हाल ही में 2023 में काजाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं इन्होंने भी सेम बात दोहराई थी कि ब्रिक्स और SCO के एफर्ट्स को यूनाइट एक करने की आवश्यकता है। तो ये आवाज आप देखोगे आने वाले समय में ये बढ़ती जाएगी। और USA के लिए मैं कहूंगा ये एक बुरे सपने से कम नहीं है, क्योंकि बहुत सारे देश हैं जो ब्रिक्स को ज्वाइन करना चाहते हैं। SCO को भी अभी रिसेंटली आपको पता होगा ईरान ने ज्वाइन कर लिया था, तो कल को मलेशिया, थाईलैंड जैसे कई देश, साउथ अमेरिकन कंट्रीज, अगर ये सब ब्रिक्स को ज्वाइन कर लेते हैं और बाद में SCO ब्रिक्स को जोड़कर एक सिंगल ग्रुप बनाया जाता है, दैट विल बी अ वेरी वेरी पावरफुल ग्रुप। उसके बहुत सारे मेंबर्स होंगे। रशिया चाइना अपने हिसाब से उसका एक पेमेंट सिस्टम बना सकते हैं, बहुत कुछ चेंजेस हो सकते हैं। और इसलिए आपने ये भी देखा होगा कि CNN जो अमेरिकन मीडिया है, ये आपके सामने CNN का आर्टिकल है, ये लोग कह रहे हैं एक ग्रोइंग क्लब है लेड बाय शी जिनपिंग और पुतिन, ये बनाया जा रहा है टू काउंटर USA। और बहुत ही जल्द यहाँ पर एक और प्रो रशिया मेंबर को ये ऐड कर देंगे। ये ऑफ कोर्स यहाँ पर बेलारूस की बात कर रहे हैं। और इस आर्टिकल में आप एक बात नोट करना, ये बात लिखी है कि PM मोदी ने जो रिसेंट SCO का समिट है
ये स्किप कर दिया था। जी हाँ, कजाकिस्तान में हाल ही में जो एससीओ का समिट हुआ था, आपने नोट किया होगा, पीएम मोदी ने ये समिट स्किप किया था। जयशंकर साहब रिप्रेजेंट करने के लिए गए थे इंडिया को। अब पाकिस्तान जो समिट होस्ट कर रहा है ये डिफरेंट है। पाकिस्तान जिस समिट को होस्ट करेगा ये है एससीओ का CHG समिट, मतलब कि काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट समिट। पीएम मोदी यूजुअली इस समिट को अटेंड करते हैं, तो कजाकिस्तान का समिट जो स्किप किया था, मैं उसको लेकर इतना सरप्राइज नहीं था। यहां पर देखना होगा कि पाकिस्तान का जो इन्विटेशन है, पीएम मोदी क्या इसको स्किप करते हैं, क्योंकि स्किप करने के रीजन बहुत सारे हैं। पहला तो देखिए, पाकिस्तान से जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है ये रुका नहीं है। दूसरा ये है कि अमेरिकन बहुत ज्यादा सेंसिटिव बनते जा रहे हैं एससीओ को लेकर। साल दर साल मैं देख रहा हूं, अगेन जैसे जैसे इवेंचुअल आप उसको मर्जर कह लीजिए या फिर दोनों ग्रुप्स को उनकी पावर्स को यूनाइट करना कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, एससीओ और ब्रिक्स धीरे धीरे एज ए ग्रुप इकट्ठा काम करना स्टार्ट कर देंगे। यूएस इस बात को लेकर बहुत नर्वस है और इंडिया की पार्टिसिपेशन कोई बड़ी बात नहीं है। आने वाले टाइम में इस ग्रुप में, इस समिट में ओवरऑल धीरे धीरे कम होती हुई आपको दिखे, तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि पीएम मोदी जो ये पाकिस्तान वाला समिट है सीओ का, या तो इसको अटेंड ना करे। जयशंकर साहब भी हो सकता है, अगेन पॉसिबिलिटी है कि वो ना जाए वहां पर, सीधा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जयशंकर साहब पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस समिट में। और अगर मान लीजिए जयशंकर साहब जाते हैं पाकिस्तान में, तो जब बिलावल भुट्टो आए थे ना इंडिया में, आपको याद होगा जब एससीओ के फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग हुई थी इन इंडिया, बिलावल भुट्टो आए थे पाकिस्तान की तरफ से, कितनी कंट्रोवर्सी हुई थी। सेम टाइप का ही सीन आपको देखने को मिल सकता है कि एस जयशंकर जा रहे हैं पाकिस्तान में। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। हालांकि मैं यही बोलूंगा, आप पाकिस्तान में देखोगे ना, कई पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस खुल के कहते हैं कि पाकिस्तान को एक लीडर चाहिए लाइक नरेंद्र मोदी। यहाँ पे आप देख पाओगे साजिद तरार पाकिस्तानी अमेरिकन बिजनेसमैन है, पाकिस्तान के काफी बड़े पॉलिटिशियन भी हैं, ये कह रहे हैं पाकिस्तान नीड्स ए लीडर लाइक नरेंद्र मोदी, नेशनलिज्म हैज वर्कड वेल फॉर इंडिया, और सेम टाइप की जो आइडियोलॉजी है ये पाकिस्तान को भी चाहिए। बट आप अगर एक लार्जर पिक्चर देखोगे, आप यहाँ पर यूएस के कंसर्न्स देखोगे, एससीओ ब्रिक्स का फ्यूचर देखोगे, ये सब देखकर लगता नहीं है कि पीएम मोदी पाकिस्तान जाने वाले हैं। हालांकि ये टॉपिक बहुत ज्यादा न्यूज में रहेगा, याद रखिएगा। अक्टूबर को समिट है, अक्टूबर से पहले पहले हमको आइडिया लग जाएगा कि पीएम मोदी पाकिस्तान जा रहे हैं या नहीं जा रहे। यहाँ पे एक्चुअली मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपके हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान जाना चाहिए या नहीं, या फिर आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि पीएम मोदी नहीं, जयशंकर साहब को जाना चाहिए, या फिर आप मानते हैं कि ना जयशंकर साहब को ना पीएम मोदी को, इंडिया को ये समिट अटेंड ही नहीं करना चाहिए। लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। और हाँ, हमेशा की तरह आपसे यहाँ पे एक एमसीक्यू भी पूछूंगा। देखिए, हाल ही में एक देश है जिसने इंडियंस को एक गिफ्ट दिया है। ये कंट्री कह रहा है कि इंडियंस के लिए ओपन वेलकम वीजा की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, हम इंडियंस को देंगे वीजा फ्री एक्सेस अपने देश का। तो बताइए हाल ही में किस कंट्री ने ये अनाउंसमेंट करी है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, श्रीलंका, स्वीडन, ईरान या फिर ताइवान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही आंसर क्या है। एंड फाइनली बिल्कुल यार, एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और एक जब बिलावल भुट्टो ने वहाँ पर एक गए थे ना लास्ट, तो उस वक़्त ना काफ़ी ज़्यादा एक कंट्रोवर्सी ज़रूर हुई थी। लेकिन ये कि अब वही एक सेम जो समिट है ना, वो अब एक पाकिस्तान होस्ट करने वाला है। और एक देखते हैं कि एक मुझे नहीं लगता कि एक बहुत ज़्यादा ना मुश्किल है कि पीएम मोदी हैं। पीएम मोदी का तो एक बहुत बड़ा एक जो लफ्ज़ है ना वो हम यूज़ कर रहे हैं। हम तो यही चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह डॉक्टर एस जयशंकर साहब है ना वो एक आ जाए तो वही एक काफ़ी है, लेकिन इतना पॉसिबल नहीं है। और उसका रीज़न वाकई ये है कि सरपरशान ने सही बोला है कि हम जब से देखते आ रहे हैं ना, इंडिया की सिर्फ एक डिमांड रही है, जो कि एक इधर से एक बॉर्डर से जाते हैं ना, जो एक कितना ज़्यादा टेररिज्म होते हैं। अब लास्ट काफ़ी ज़्यादा हमें ये इंसिडेंट है वो देखने को मिला, और इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा दुख भी होता है कि एक हमारे हमसाय कंट्री है, और एक वो उन्होंने एक हमेशा यही चाहा कि एक भलाई चाहिए इसमें, कि एक जो एक सही तरीके से एक चलना चाहते हैं कि ना ये टेररिज्म हो, ना ऐसी कोई एक प्रॉब्लम हो, ताकि दोनों कंट्री के जो लोग हैं ना उनके अंदर जो कुछ है ना कुछ एक अच्छा
अच्छाई आए। ये है कि जब भी कुछ एक ऐसा ब्लास्ट होता है या जो जवान मरते हैं उधर, तो काफ़ी ज़्यादा एक दुख होता है और लोगों के अंदर वही एक बात आ जाती है कि जब भी कोई ऐसा स्टेप लेने लगते हैं तो ज़ाहिर सी बात है एक पब्लिक को साथ लेकर चलना, तो उनकी यही डिमांड होती है कि ऐसा कोई भी स्टेप ना लिया जाए। लेकिन ये है कि अब नज़रें सारी तो एक इस पर ही हैं कि देखो क्या फ़ैसला होता है, लेकिन देखा जाए ना तो बहुत मुश्किल लग रहा है कि वो यहाँ पर नहीं, है। बाकी सही बात है। एक जब एक लास्ट हुआ था ना, मतलब कि SCO समेट, तो वहाँ पर एक बिलावल भुट्टो साहब गए थे, तो इधर इन्होंने भी एक पॉलिसी बनाई थी कि मतलब कि हम एक नहीं भेजेंगे एक इंडिया अपने फॉरेन मिनिस्टर को, चाहे जो भी हो जाए। लेकिन बाद में पता चला कि कुछ लोग बीच में पड़े, उन्होंने बोला कि अगला जो मतलब कि एक टेन्योर है ना, वो आपका ऐसे नहीं मतलब कि चलेगा, आपको हर देश के साथ एक सही तरीके से चलना होगा, चाहे आप जो भी कर लें। क्योंकि हमारे जो एक पॉलिसी मेकर है ना, वो काफ़ी उनका ना एक मतलब कि आप समझ लें एक कमज़ोर सोच है, और वो एक देश का नहीं, वो ऐसे ही समझते हैं कि जैसे एक हम एक छोटा सा घर चला रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता। फिर भी ना वो एक मतलब के पड़े, उन्होंने बोला कि आप समेट ज़रूर एक ज्वाइन करें। हाँ, एक बिलावल भुट्टो को उधर काफ़ी ना एक सुननी पड़ी थी, एक डॉक्टर SJ शंकर ने भी एक काफ़ी उनको सुनाई थी, और भी मतलब कि जब वो वापस लौटा था तो उसने एक ऐसा कुछ बोल दिया था, वो कुछ एक कंट्रोवर्सी में रहा है। लेकिन एक पाकिस्तान का अब जो एक स्टैंड है ना, वो यही है कि मतलब कि वो एक सही कदमों के साथ एक मुल्कों के साथ चले, चाहे आप जो भी एक कंट्री ले ले। ट्राई तो ये कर रहे हैं, लेकिन आगे ना इनके मतलब के हाथ बस में कुछ भी नहीं होता। ठीक है, अगर एक PM मोदी जी को इन्होंने भाई इन्विटेशन भेजा है, एक बहुत बड़ी बात है कि अगर वो एक मतलब के एक्सेप्ट करते हैं, अगर इंडिया का एक कोई भी मतलब कि एक हुकूमत नुमाइंदा आ जाता है, तो वो एक बहुत बड़ी एक पाकिस्तान के लिए एक मतलब कि इनकी एक बहुत बड़ी एक जीत होगी, मतलब कि एक फॉरेन पॉलिसी को लेकर, तो वो काफ़ी अच्छा होगा। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि एक समेट का मतलब काफ़ी चीज़ें एक इसमें करनी होती है, जो कि अभी तक ये कर नहीं रहा। लेकिन दूसरे कंट्री इसमें ज़रूर आएंगे, लेकिन अभी कंफर्म नहीं कि एक इंडिया भी इसको एक ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा। नहीं, बिल्कुल ऐसी है। लेकिन ये कि असल में ना मसला यही है कि एक तरफ तो ये एक सॉफ्ट थोड़ा सा एक चलने की कोशिश कर रहे हैं, और एक आने वाला वक्त जो है ना वो भी इनके लिए एक इस तरह है कि इनकी अब कोशिश ज़रूर होगी कि हम किसी तरीके ख़ासकर इंडिया की तरफ थोड़ा सा अपनी एक फ़ॉरेन पॉलिसी जो है ना उसको मूव करें। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए, क्योंकि आप अगर इस तरह की एक एक्टिविटी इनकी देखनी हो, तो अभी के लिए ये जो 2-3 साल है ना, इनका काफ़ी एक सॉफ्ट रवैया रहा है इंडिया को लेके। लेकिन दूसरी तरफ अभी आप देखें तो 2 दिन पहले एक PM मोदी जी का एक जो एक प्लेन ऊपर से गुजरा है, वो भी एक इधर तो वाह हमारे मीडिया ने एक उसके ऊपर हल्ला मचाया हुआ है। लेकिन जो थोड़े समझदार लोग हैं वो समझते हैं कि, या वो यही कहते हैं कि ये एक सही स्टेप है, कोई इस तरह का इशू नहीं आना चाहिए दोनों मुल्कों के दरमियान। बाकी भाई थोड़ा एक तरफ तो हम ये सोच रहे हैं कि शायद एक मामला बेहतरी की तरफ जा रहे हैं या जाएंगे। दूसरी तरफ आप अगर देखें तो जो एक कुछ दिन पहले जो अरशद नदीम को जब ये एक वो जीत के आया था, उसके साथ एक बंदे को बिठाना जो कि जिसका एक जमात दावा या एक लश्कर तैयबा के साथ एक गठजोड़ या आप कह लें कि उस जमात से था, तो ये जो मैसेज है ना वो थोड़ा सा एक जो रिलेशनशिप है ना उनको थोड़ा सा बेहतर नहीं होने देते, वो आके मामलात ख़राबी की तरफ लेके जाते हैं। तो लिहाजा अगर इनकी इस तरह की कोई पॉलिसी है एक सॉफ्ट, या मतलब अगर ये चाहते हैं कि आगे आगे, तो इन चीज़ों के ऊपर क्योंकि इंडिया का सबसे बड़ा एक टास्क आप कह लें या एक डिमांड आप कह लें, वो शुरू से यही रही है कि आप कम से कम जो एक बॉर्डर पर एक्टिविटीज़ होती हैं ना पाकिस्तान की तरफ से, ख़ासकर एक कश्मीर एरियाज़ में, तो उसके ऊपर आप ग्रिप करें। और जो भी इसमें एक जो तंजीमें शामिल हैं, जो कि मतलब जमातें या एक छोटे लेवल के ऊपर जो ग्रुप्स बने हुए हैं, आप उनको ख़त्म करें और एक हमें इस चीज़ की क्लियरिटी दें,
तो तब जाके कुछ एक बातें जो है ना वो चल भी सकती है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से देखा जाए तो इन्होंने कुछ हद तक चीज़ें एक बेहतरी की तरफ की भी हैं, जो कि आपको पिछले एक जो ना साल के दौरान आपने देखा भी होगा कि तकरीबन 20 के करीब एक जो मोस्ट वांटेड लोग थे जो कि पाकिस्तान के अंदर थे, जिनको एक चुन चुन के एक साइड के ऊपर किया गया। तो ज़ाहिर बात है पाकिस्तान ने भी कुछ फ्लैक्सिबिलिटी इस चीज़ के ऊपर दिखाई है, लेकिन कुछ मामलात ये ऐसे कर देते हैं जो पीछे थोड़ा बहुत ये इन्होंने अच्छा किया होता है ना, वो आके भाई मलिया मेट हो जाता है। बाकी इनविटेशन एक इन्होंने भेजा तो ज़रूर है, अगर एज एक आम जनता के हवाले से अगर देखा जाए तो उनको आना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ एक पॉलिटिकल साइन के ऊपर अगर आप बात करें ना, तो मुझे नहीं लगता इस तरह का कोई स्टेप इंडिया की तरफ से अभी एक लिया जाएगा, क्योंकि एक हम तो पहले जस्ट एक क्रिकेट टीम को रो रहे हैं कि वो पता नहीं आएगी कि नहीं, तो ये तो एक प्राइम मिनिस्टर है और आगे एक फॉरेन मिनिस्टर है, एक वो भी एक ताकतवर फॉरेन मिनिस्टर जो कि एक पूरी दुनिया में इस वक्त तक नज़र भी आ रहे हैं। और लिहाजा इस तरह का अगर जो है ना वो हमें नहीं लगता कोई साइन होगा। हाँ, अगर एक अटेंड तो करना एक ज़रूरी है, तो उसके लिए भाई एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए भी अटेंड हो सकता है, तो वो भी एक ऑप्शन है। हमारा जाना मजबूरी थी क्योंकि हमें इस चीज़ की ज़रूरत थी, उनकी मजबूरी नहीं है। अब देखो वो क्या इस चीज़ के ऊपर स्टेप लेते हैं, लेकिन कम अज़ कम ये एक खुशी हुई है कि चलो इन्होंने कुछ थोड़ा बहुत एक कोशिश तो की है भाई। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।